गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी बुक का 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। अस्माकं यानी हमारे, चिंतने यानी चिंतन में, राष्ट्रस्य यानी राष्ट्र की, अवधारणा अति प्राचीन यानी अत्यधिक प्राचीन, विद्यते यानी है। हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा अत्यधिक प्राचीन है। वेदेष्वपि, वेदों में भी, वेदेष्वपि यानी वेदों में भी, आराष्ट्रीय राजन्य है यानी राष्ट्र में क्षत्रिय, ये यजुर्वेद में कहा गया है। वयम राष्ट्रे जागृयाम, हम राष्ट्र में जागृत रहें, यह भी यजुर्वेद में कहा गया है। और अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, यानी मैं वाग्देवी, जगदीश्वरी और धन प्रदात्री हूँ, ऐसा ऋग्वेद में कहा गया है। इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु, इत्यादिषु यानी इत्यादि, बहुषु यानी बहुत से, मंत्रेषु यानी मंत्रों में, राष्ट्र शब्दस्य, राष्ट्र शब्द के प्रयोगेन यानी प्रयोग से, एतत् स्पष्टम अस्ति, यह स्पष्ट है। अर्थात वेदों में भी आराष्ट्रीय राजन्य यानी राष्ट्र में क्षत्रिय, वयम राष्ट्रीय जागृयाम यानी हम राष्ट्र में जागृत रहें, और अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम यानी मैं वाग्देवी, जगदीश्वरी और धन प्रदात्री हूँ। इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु, इत्यादि बहुत से मंत्रों में, राष्ट्रस्य शब्दस्य यानी राष्ट्र शब्द के प्रयोगेन यानी प्रयोग से, एतत् स्पष्टम अस्ति, यह स्पष्ट है, यह स्पष्ट होता है। अस्मदीया राष्ट्र संबंधिनी अवधारणा अवार्चिना, अस्मदीया यानी हमारी, राष्ट्र संबंधिनी यानी राष्ट्र संबंधी अवधारणा, अवार्चिना यानी अत्यधिक प्राचीन है। पश्चिमा च आगता, और ये पश्चिम से आई है। इति ऐसा, ये मान्यते यानी जो मानते हैं, ते तु वे तो, वस्तुतः वास्तव में, भ्रांता संति, वे वास्तव में भ्रांत हैं। जो लोग ये मानते हैं कि ये हमारी जो राष्ट्र संबंधी अवधारणा है ये पश्चिम से आई है यानी पश्चिमी देशों से आई है, ऐसा मानने वाले जो लोग हैं वो वस्तुतः भ्रांत हैं, वो सिर्फ भ्रांति फैला रहे हैं, बाकी इसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं। अस्माकम इदम भारतवर्षम एकम चिर पुरातनम सनातनम च राष्ट्रम वर्तते। अस्माकम यानी हमारा, इदम यानी यह, भारतवर्षम यानी भारतवर्ष, चिर पुरातनम यानी बहुत दिन से पुराना, च और सनातनम यानी सनातन, राष्ट्रम यानी राष्ट्र, वर्तते यानी है। अर्थात हमारा यह भारतवर्ष बहुत दिन से पुराना और सनातन राष्ट्र है। किंतु अत्र ऋषि भी, मुनि भी, कवि भी, तत्वचिन्तकैश्च केवलं भौतिकं भौगोलिकं राजनीतिकं च घटकम् एव राष्ट्रम इति नैव मतम्। किंतु अत्र यानी यहाँ, ऋषि भी यानी ऋषियों के द्वारा, मुनि भी यानी मुनियों के द्वारा, कवि भी यानी कवियों के द्वारा, और तत्वचिन्तकैश्च यानी तत्वज्ञों के द्वारा, जो सिर्फ तत्वों को जानते हैं, केवलम केवल, भौतिक भौगोलिक, च और राजनीतिक, घटकम एवं घटक को ही राष्ट्रम इति नैव मतम यानी राष्ट्र नहीं माना है। हमारे यहाँ के जो ऋषि हैं, मुनि हैं, कवि हैं, जो तत्वों को जानने वाले हैं, उनके द्वारा केवल भौतिक, भौगोलिक और राजनीतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं माना गया है। उन्होंने इसको राष्ट्र नहीं माना है। किसको? भारत को। उन्होंने कहा है राष्ट्रम इति यद उच्यते, उन्होंने जिसको, यद यानी जिसको, राष्ट्रम इति यानी राष्ट्र, उच्यते यानी कहा है, उन्होंने जिसे राष्ट्र कहा है या राष्ट्र जो कहलाता है वो क्या है? तद अत्र एकम चेतनम सांस्कृतिक घटकम मतम। उन्होंने इसे या वहाँ एक
चेतन सांस्कृतिक घटक जो है उसको मतलब यानी माना गया है। वहाँ जो है वह एक चेतन सांस्कृतिक घटक माना गया है। वयम इदम राष्ट्रदेवम मन्यामहे। वयम यानी हम सब, इदम यानी इसे, राष्ट्रदेवम यानी राष्ट्रदेव, मन्यामहे यानी मानते हैं। हम इसे क्या मानते हैं? राष्ट्रदेव मानते हैं। किसको? भारत को। एतद् वै भारत अस्माकं दृष्टौ न कश्चित् मृत्पिंडो वा भूखंडो वा विद्यते अपितु मातृभूमिर अस्ति। अर्थात एतद् वै भारत अस्माकं, यह भारत जो है, अस्माकं दृष्टौ यानी हमारी दृष्टि में, न कश्चित यानी नहीं है, कश्चित यानी कोई, मृत पिंडो यानी मिट्टी का पिंड, वा अथवा भूखंड, वा विद्यते, ये भारत जो है वो हमारी दृष्टि में कोई मिट्टी का पिंड अथवा कोई भूखंड नहीं है, कोई किसी जमीन का छोटा सा टुकड़ा है, ऐसा नहीं है। अपितु ये क्या है? मातृभूमि है अस्ति, बल्कि ये हमारे लिए क्या है? मातृभूमि है। यथा किलोक्त अथर्ववेदे, यथा यानी जैसे कि, अथर्ववेद यानी अथर्ववेद में कहा गया है, क्या कहा गया है? माता भूमि है, पुत्रो अहम पृथिव्या है। माता भूमि है, पुत्रो अहम पृथिव्या है। अर्थात माता भूमि है और अहम मैं, पुत्रो पृथिव्या है, और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। ये माता, ये भूमि जो है, ये पृथ्वी जो है वो मेरी माता है, और पुत्रो अहम, मैं पुत्र हूँ किसका? पृथ्वी, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। जबकि ऋग्वेदे अपि कथितम अस्ति, जबकि ऋग्वेद में भी कहा गया है क्या? पृथ्वी माता द्यौ में पिता। अर्थात ऋग्वेद में भी इस चीज़ को स्पष्ट किया गया है कि पृथ्वी मेरी माता है और द्युलोक यानी आकाश जो है वो मेरे पिता हैं। हमने देखा कि अथर्ववेद में कहा गया है कि ये पृथ्वी, ये भूमि मेरी माता है और मैं इस पृथ्वी का बेटा हूँ, जबकि ऋग्वेद में कहा गया है कि ये पृथ्वी हमारी माता है और ये द्युलोक के अर्थात ये जो आकाश है वो हमारा पिता है। तो ऐसी भावनाएं हमारे राष्ट्र के प्रति हमें इसे अलग दर्शाती हैं। स्टूडेंट आगे देखते हैं, मातृभूमि है, पितृभूमि है, पुण्य भूमि है, धर्म भूमि है, कर्म भूमि है, देवभूमिश्च इत्येवं विविधै रूपेतास्ति भुवन मनमोहिनी इयम अस्माकं भारत माता। अर्थात मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि और देवभूमि, इत्येवं यानी इस प्रकार से विविधै रूपेतास्ति, ये अनेकों रूपों वाली, विविध रूपों वाली है। कौन? ये हमारी मातृभूमि। चाहे जिसको हम मातृभूमि कहें, चाहे जिसको हम पितृभूमि कहें, चाहे पुण्य भूमि कहें, चाहे धर्म भूमि कहें, चाहे कर्म भूमि कहें, चाहे हम इसको देव भूमि कहें, ये अनेकों रूपों वाली है। और भुवन मन मोहिनी इयम अस्माकं भारत माता, इयम अस्माकं भारत माता, ये हमारी जो भारत माता है, इयम अस्माकं भारत माता, यह हमारी भारत माता जो है भुवन मन मोहिनी, भुवन यानी संसार के, मन को मोहने वाली है, अर्थात उसको मोहित करने वाली है। राष्ट्र संबंधिनी, राष्ट्रीयता संबंधिनी, राष्ट्र गौरव संबंधिनी, राष्ट्र भक्ति संबंधिनी च केचन श्लोका है अस्मिन् पाठे संकलिता सन्ति। यानी कि राष्ट्र से संबंधी, राष्ट्रीयता से संबंधित, राष्ट्र के गौरव से संबंधित और राष्ट्र भक्ति से संबंधित केचन श्लोका यानी कुछ श्लोक अस्मिन् पाठे यानी इस पाठ में संकलिता सन्ति यानी संकलित किए गए हैं। अर्थात इस पाठ में राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्रीयता से संबंधित,
राष्ट्र के गौरव से संबंधित और राष्ट्रभक्ति से संबंधित कुछ श्लोक इस पाठ में बताए गए। तो स्टूडेंट्स ये था अब तक का हमारा इसका इंट्रोडक्शन। ये पाठ के अंतर्गत हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में जानने वाले हैं, वो सब हमें यहाँ पर बताया गया है। तो आइए अब हम हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है स्वराष्ट्र गौरवम, अर्थात अपने राष्ट्र का गौरव। स्टूडेंट ध्यान दें, सबसे पहले हम फर्स्ट श्लोक को कर रहे हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति है। सबसे पहले मैं आपको इसके शब्दार्थ क्लियर कर देता हूँ। उत्तरम, उत्तरम यानी उत्तर में, उत्तर जो दिशा है उसके अंतर्गत। यत् समुद्रस्य, यत् समुद्रस्य यानी जो समुद्र के, जो समुद्र के। दक्षिणम यानी दक्षिण दिशा में, दक्षिणम यानी दक्षिण दिशा में। हिमाद्रे, हिमाद्रे यानी हिमालय, हिमाद्रे यानी हिमालय के। फिर बात करते हैं हम भारती यानी भारत की, संतति यानी संतान। ठीक है। उत्तरम यानी उत्तर में, यत् समुद्रस्य यानी जो समुद्र के, हिमाद्रे यानी हिमालय के, दक्षिणम यानी दक्षिण दिशा में, वर्ष तद भारतम, तद यानी उसका, नाम यानी नाम, भारतम यानी भारत है, भारती यानी भारत की, संतति यानी संतान। तो देखो यहाँ पर अपन जो है इस चीज़ को बिल्कुल स्पष्ट करने की, इसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसके अर्थ को समझने की कोशिश करें। उत्तरम यत् समुद्रस्य, यत् यानी जो, समुद्रस्य यानी समुद्र के, उत्तरम यानी उत्तर में, जो समुद्र के उत्तर में है। हिमाद्रेश च एव दक्षिणम, च यानी और, हिमाद्रे यानी हिमालय, हिमालय जो पर्वत है वो दक्षिणम यानी दक्षिण दिशा में है, अर्थात जो समुद्र के उत्तर में है तथा हिमालय पर्वत के दक्षिण में है। अर्थात समुद्र जिसकी दक्षिण दिशा में स्थित है, समुद्र जिसकी दक्षिण दिशा में स्थित है तथा हिमालय जिसके उत्तर दिशा में स्थित है। मतलब हम कह सकते हैं कि समुद्र तो कहाँ है, दक्षिण दिशा में, और हिमालय कहाँ है, उत्तर दिशा में। तो हम कह सकते हैं कि समुद्र जिसकी दक्षिण दिशा में स्थित है तथा हिमालय जिसके उत्तर दिशा में है, और जहाँ भारती यत्र, भारती, भारती यत्र संतति, जहाँ भारती नामक संतान, अर्थात जहाँ पर भारतीय लोग निवास करते हैं, जहाँ पर भारतीय लोग निवास करते हैं, तद वह भारत वर्षम नाम, अर्थात वह भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समुद्र जिसकी दक्षिण दिशा में है, हिमालय जिसके उत्तर दिशा में है, और जहाँ भारतीय लोग, भारतीय यत्र संतति, जहाँ भारतीय नामक संतान या जहाँ भारत के लोग निवास करते हैं, तद भारतवर्षम नाम, वह भारत नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर सबसे पहले बताया गया कि भारत किसको कहा गया है। तो हम कह सकते हैं कि समुद्र, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात जो हम सीधी सीधी बात करें कि समुद्र जिसकी दक्षिण दिशा में है और हिमालय जिसकी उत्तर दिशा में स्थित है, जहाँ भारतीय नाम की संतान या भारतीय लोग निवास करते हैं, उसे हम भारत के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं, भारत के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट देखते हैं। हिमालयात् समारभ्य यावत् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। यहाँ भी आपको सीधा सीधा समझाने की कोशिश की गई है कि हिमालयात, हिमालयात यानी हिमालय पर्वत से, हिमालयात यानी हिमालय पर्वत से, समारभ्य, समारभ्य यानी आरंभ होकर के, आरंभ होकर के, यावत यानी जो, इंदु सरोवरम, इंदु सरोवर यानी हिंद महासागर तक, यानी कि जो हिमालय पर्वत से
आरंभ होकर के, समारंभ यानी आरंभ होकर के, यावत इंदु सरोवरम अर्थात जो हिंद महासागर तक जो देश स्थित है, जो देश स्थित है, तम उस देव निर्मितम यानी देवताओं द्वारा निर्मित देशम यानी देश को हिंदुस्तानम यानी हिंदुस्तान प्रचक्षते यानी कहा जाता है। एक बार फिर शब्दों पे ध्यान दें। हिमालयात यानी हिमालय पर्वत से, समारभ्य यानी आरंभ होकर, यावत यानी जो, इंदु सरोवरम यानी हिंद महासागर तक जो देश स्थित है, तम यानी उस, देव निर्मितम यानी देवताओं द्वारा निर्मित, देवताओं द्वारा निर्मित देशम यानी देश को हिंदुस्तानम प्रचक्षते यानी हिंदुस्तान प्रचक्षते यानी कहा जाता है। तो हिमालय से आरंभ होकर के हिंद महासागर तक जो देश स्थित है, हिमालय से आरंभ होकर के हिंद महासागर तक जो देश स्थित है, तम देव निर्मितम उस देवताओं द्वारा निर्मित देशम यानी देश को हिंदुस्तानम प्रचक्षते यानी हिंदुस्तान कहा जाता है। अर्थात सीधी सीधी बात कि हिंदुस्तान किसे कहा जाता है कि जो हिमालय से आरंभ होकर के कहाँ तक स्थित है, हिंद महासागर तक स्थित है, ऐसे देवताओं द्वारा निर्मित उस देश को हम क्या कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के श्लोक देखेंगे। थैंक यू।